हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसके द्वारा मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास होता है ना। तो वह कौन सा टॉपिक है? तो वह जो टॉपिक है वह है शिक्षा। क्या है? शिक्षा, है ना, जिसे एजुकेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। तो गाइज, ये जो शिक्षा है उसका छत्तीसगढ़ में क्या स्तर है, ठीक है ना। और इस शिक्षा को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी शिक्षण संस्थान है, आज के इस वीडियो में या आने वाली एक दो वीडियोस में हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब थ्योरी बेस भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और ट्रिक के द्वारा भी याद करा देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना न भूलिएगा, है ना। तो चलिए हम अब शुरू करेंगे, है ना, शिक्षा के बारे में। तो उससे पहले आपको ये बता दें कि शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा के विकास के लिए क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ क्या पूरे विश्व में क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थान खोली गई हैं, ठीक है। जो भी जैसे कि विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है ना। किसी प्रकार का गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए किसी भी शिक्षण संस्थान में जाओ तो केवल पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो गाइस देखिए क्या है कि इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। तो जैसे देखिए केंद्रीय स्तर पर, ठीक है, एक विश्वविद्यालय है, ठीक ना। और उसके अलावा राज्य स्तर पर बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। उसके पश्चात बहुत सारे महाविद्यालय हैं, उसके पश्चात क्या है कि बहुत सारे विद्यालय हैं, ठीक है ना। तो हम उन सभी को जानेंगे, ठीक है ना, और याद कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक के द्वारा। तो चलिए गाइस अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं, है ना, कि ये जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, वो कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना परसेंट जो है वो साक्षरता दर है। तो कितना परसेंट साक्षरता दर है? तो 70.28%। कितना है? 70.28% जो है हमारे छत्तीसगढ़ में एजुकेशन है, दर है, ठीक है ना। क्या है? शिक्षा दर, ठीक ना, साक्षरता दर, ठीक। और भारत के 28 राज्य में, ठीक है, भारत के 28 राज्य में अपने छत्तीसगढ़ का जो साक्षरता के मामले में जो क्या बोलते हैं स्तर है वो कौन सा है? तो कितने नंबर में आता है हमारा छत्तीसगढ़ साक्षरता के मामले में? तो 20वें नंबर पर, ठीक है। कितने नंबर पर? 20 नंबर पर आता है, ठीक है। मतलब कि साक्षरता के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ जो है उसका स्थान कौन कितना है? 20वां स्थान है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ से 19 राज्य ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा से, वहां की शिक्षा जो है वो बेहतर है ना। क्या है? बेहतर है, ठीक है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है उसका शिक्षा के मामले में जो स्तर है उतना खराब नहीं है, लेकिन खराब ही की स्थिति में है, ठीक है। तो इसी को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा नीति लाई जाती है ना। तो गाइज इन सब को हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा को लेकर कौन कौन से विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर, ठीक है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है छत्तीसगढ़ में हमारे, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। क्या तो है केंद्रीय विश्वविद्यालय? केवल एक ही तो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, मतलब केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है वह कौन सा है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है ना। ये कहाँ है? बिलासपुर में, ठीक है। और ये प्रदेश का, ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का क्या है? एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो गाइस देखिए इस केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है वो 16 जून 1983 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इसका स्थापना? 16 जून 1983 में, है ना। देखिए यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालय होंगे या महाविद्यालय होंगे, ठीक है ना, उनको उनके सन को, ठीक है ना, उनके सन को हम ट्रिक के बेस पर याद कर लेंगे, फुल फनी ट्रिक के साथ, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर केवल थ्योरी बेस समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। लास्ट में, है ना, इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको जितने भी सन है उनको ट्रिक से याद करा देंगे और एक जो विश्वविद्यालय है वो किस जिले में है उसको भी, ठीक। तो आप इसे देखते रहिए, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है कौन सा? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। कहाँ है? बिलासपुर में।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 जून 1983 में, ठीक है। और इसको केंद्रीय मान्यता कब मिला था? तो 2009 में, ठीक है ना। ये जो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय मान्यता कब मिला था? तो 2009 में। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में, ठीक है ना। और इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए इसकी विशेषता है कि प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है? प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देखिएगा इस अब ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है ना, वो केंद्रीय सरकार के अधीन होता है, ठीक है ना, है ना। तो जो यहाँ का कुलाधिपति होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर, वो कौन होता है? कुलाधिपति। तो वह होता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय का? तो होता है वो राष्ट्रपति, कुलाधिपति, ठीक है ना। और जो राज्य के विश्वविद्यालय है वहां के जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं? तो राज्य स्तर पर जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल, है ना। कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। वो कहाँ है? बिलासपुर में। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में, ठीक है। तो गाइस अब हम देखेंगे राज्य के विश्वविद्यालयों के बारे में, ठीक है ना, राज्य के विश्वविद्यालयों के बारे में, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है ना। ये जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है उसकी क्या विशेषता है? तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम, है ना, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं एशिया का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है ना। तो गाइस हमने यहाँ पर जाना, ठीक है ना, कि जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं एशिया का एकमात्र राजकीय विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 1956 को, ठीक है ना। इस इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 1956 को हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय? खैरागढ़ में, ठीक है। और खैरागढ़ कहाँ है? राजनांदगांव में। कहाँ है खैरागढ़? राजनांदगांव में, ठीक है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? राजनांदगांव के खैरागढ़ में, ठीक है ना। तो देखिए इस इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है, ठीक है ना, जिन्होंने इसकी स्थापना की है वो कौन है? तो खैरागढ़ के राजा, ठीक है, वीरेंद्र बहादुर सिंह, है ना। खैरागढ़ रियासत के जो राजा थे, है ना, वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं उनकी पत्नी रानी पद्मावती ने, ठीक है ना, रानी पद्मावती ने अपनी संगीत प्रेमी पुत्री, ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, ठीक है ना, इन दोनों की, वीरेंद्र बहादुर एवं रानी पद्मावती, इन दोनों की मतलब एक पुत्री थी, ठीक है। उसका नाम क्या था? इंदिरा। क्या नाम था? इंदिरा, जो कि संगीत प्रेमी थी। क्या थी? संगीत प्रेमी, ठीक है ना। उसके मृत्यु के पश्चात, ठीक है ना, उसके मृत्यु के उपरांत, है ना, जो इन मतलब क्या हुआ कि जो वीरेंद्र बहादुर है ना, उनका एक था कमल विलास पैलेस। क्या था? कमल विलास पैलेस, ठीक है। उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है ना। इसकी स्थापना के लिए, ठीक है, कौन मतलब है? तो राजा वीरेंद्र बहादुर जो है, ठीक है ना, राजा वीरेंद्र बहादुर एवं उनकी पत्नी पद्मावती, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपने पुत्री, ठीक है, जो कि संगीत प्रेमी थी, है ना, जिसका नाम था इंदिरा, ठीक है, उसके नाम पर क्या किया? खैरागढ़ में, है ना, जो राजनांदगांव का खैरागढ़ है वहां क्या किया? एक संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ठीक है ना। कब किए थे? 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में किए थे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ का जो प्रथम कुलपति था, ठीक है ना, यहाँ का जो प्रथम कुलपति था वो कौन था? कृष्ण नारायण रतन जनकर, ठीक है। कौन है? कृष्ण नारायण रतन जनकर, ठीक ना। यहाँ का प्रथम कुलपति था, ठीक है, किसका? तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति था। देखिए संचालित संकाय, ठीक है ना, संचालित संकाय देखिए, संकाय मतलब क्या होता है? विषय, ठीक है ना। संचालित संकाय मतलब कि वहां कौन से विषय पर क्या किया जाता है? शिक्षा दिया जाता है ना। जैसे कि आप जानते होंगे उच्च शिक्षा क्या होता है। देखिए उच्च शिक्षा क्या होता है? जो सामान्य शिक्षा से अलग हो, ठीक है, जहां पर मतलब किसी विशेष विषय में, ठीक है ना, किसी विशेष विषय को लेकर शिक्षा प्रदान किया जाता है, उसी को बोलते हैं उच्च शिक्षा, ठीक है ना, जहाँ किसी विशेष विषय को लेकर शिक्षा दिया जाता है, ठीक
ठीक है। जैसे देखिए आप जानते होंगे कि प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल 9-10 तक, ठीक है ना, क्या है, एक सामान्य शिक्षा दिया जाता है जो सभी बच्चों को पढ़ना होता है ना। चाहे वो विज्ञान हो तो विज्ञान को 10th के सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना। गणित है तो उसे हर स्टूडेंट पढ़ता है। लेकिन ठीक है, उच्च शिक्षा में क्या होता है, देखिए मतलब विषयों का बंटवारा हो जाता है, ठीक है, विषयों का वर्गीकरण हो जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो साइंस पढ़ेंगे, और जो मतलब कि जो साइंस में मतलब जिसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, विज्ञान के क्षेत्र में जिसका इंटरेस्ट है वो विज्ञान को लेके पढ़ेंगे, और जो जिनका इंटरेस्ट है कला के क्षेत्र में, ठीक है ना, आर्ट के क्षेत्र में, वो आर्ट सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करेंगे, और जिनका इंटरेस्ट है मैथ में, है ना, वो मैथ को लेकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो यही होता है उच्च शिक्षा, ठीक है, मतलब कि मतलब विभिन्न अलग अलग विषयों में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा देखिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक व्यक्ति सब चीज को पढ़ सके, ठीक है ना, एक व्यक्ति हर चीज की जानकारी प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए मतलब जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, उसको उस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वो उस चीज को लेकर पढ़ाई कर सकता है अपना, है ना। तो गाइस देखिए यहाँ जो संचालित संकाय था, है ना, कौन कौन सा था, संगीत, नृत्य, दृश्य कला एवं लोक संगीत से संबंधित यहाँ पर शिक्षा दिया जाता था, ठीक है ना। उसके पश्चात इसकी क्या विशेषता है कि यह प्रदेश का प्रथम एवं एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। कितने हैं, तो देखिए प्रदेश का प्रथम एवं एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय ये है, कौन सा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो गाइस देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, एक है, कितनी है, एक है, ठीक है। और राज्य के विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो राज्य की विश्वविद्यालय की संख्या 13 है, कितना है, 13, ठीक है, 13 है हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य के विश्वविद्यालयों की संख्या, ठीक है। तो इन 13 को देखिए, यहाँ पर हमने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को तो देख लिया, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को, अब हम 13 देखेंगे राज्य के विश्वविद्यालयों को, ठीक है ना। तो हमने देखा इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय को देख लिया, इसको हम याद कर लेंगे डेट को, इसी वीडियो में हम ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस अब हम देखते हैं दूसरे, है ना, राज्य के विश्वविद्यालय को, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, ठीक है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, और ये कहाँ है, तो ये है रायपुर में, कहाँ है, रायपुर में, ठीक ना। इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में, कब हुआ था इसका स्थापना, तो 1964 में हुआ था, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में सामान्य शिक्षा का, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में सामान्य शिक्षा का ये प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में सामान्य शिक्षा का यह प्रथम विश्वविद्यालय है, कौन सा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो छत्तीसगढ़ में, है ना, सामान्य शिक्षा का प्रथम विद्यालय है, ठीक है। और देखिए इसका जो पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय नाम पड़ा, वो क्यों पड़ा, तो देखिए जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर इनका नामकरण किया गया, ठीक है ना। जो ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, ठीक है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल, वो क्या थे, तो ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का जब विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है ना, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन नहीं हुआ था, है ना, तो उस समय थे पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, इन्हीं के नाम पर ये पंडित रविशंकर जो विश्वविद्यालय है ना, सामान्य शिक्षा का, उसकी स्थापना की गई, कब की गई, 1964 में, ठीक है ना। उसके पश्चात देखते हैं अब हम तीसरा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। देखिएगा यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है ना, यहाँ पर भी इंदिरा दिख रहा है, ठीक है, इंदिरा इंदिरा करके मत भुला दीजिएगा कि ये राजनांदगांव में है, वो रायपुर में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, संगीत से संबंधित है, ठीक है ना। और ये क्या चीज है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा दिया जाता है, इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही विश्वविद्यालय में हर चीज को पढ़ाया जा सके, इसीलिए अलग अलग क्षेत्र के विद्यालय हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, रायपुर में, कहाँ है, रायपुर में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जनवरी 1987 को, ठीक है ना, 20 जनवरी 1987 को
इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का, ठीक ना, है ना। और इसका क्या विशेषता है, तो ये देखिए इसका विशेषता क्या है कि ये प्रदेश का एकमात्र, ठीक है, प्रदेश का एकमात्र व देश का 26वां कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। क्या है कि ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो प्रदेश का एकमात्र, ठीक है ना, प्रदेश का एकमात्र और देश का 26वां कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, प्रथम चिकित्सा विद्यालय कौन सा है, प्रथम कृषि विद्यालय कौन सा है ना, या प्रथम ITI कॉलेज कौन सा है ना। इन सभी को हम ट्रिक के बेस पर याद कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे, कोरिलेट ट्रिक के साथ, है ना। तो आप केवल यहाँ पर अभी थ्योरी बेस देखिए, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं हम यहाँ पर हमने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में देखा। अब हम देखते हैं हिदायतुल्ला, ठीक है, चौथा क्या है, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है ना, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये कहाँ है, रायपुर में, कहाँ है, रायपुर में, है ना। देखिए ये जो हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, विधि विश्वविद्यालय है ना, ठीक है। और जो यहाँ का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ का कुलाधिपति होता है इस विधि विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो गाइस देखिए इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 2003 में, कब हुआ था, 2003 में। और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, ये भी छत्तीसगढ़ का एकमात्र विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। और यहाँ का मतलब जो नाम रखा गया था, ठीक है, हिदायतुल्ला, ये कौन थे, तो ये राष्ट्रपति थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। ये जो हिदायतुल्ला है ये क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर ये रखा गया, ठीक है, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है, रायपुर में, ठीक। उसके बाद देखिए पांचवा, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, ठीक है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय। इसके बारे में तो लगभग सबे कोई नाम सुने होंगे, ठीक है, इसका क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि एकमात्र क्या है, मुक्त विद्यालय, खुला विद्यालय, खुला विद्यालय मतलब इसमें इस विद्यालय के द्वारा क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, मतलब कि ओपन एग्जाम होता है, ठीक है ना, मतलब ओपन एक यूनिवर्सिटी है, क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। मतलब यहाँ देखिए इस यहाँ क्या है, प्राइवेट टाइप से, मतलब कि आप केवल एग्जाम देने जाओ चाहे एग्जाम देने मत जाओ, ठीक है ना, मतलब एग्जाम देना पड़ता है और यहाँ लोग पास हो जाते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ नकल चलता है, क्या है ना, नकल चलता है बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ओपन का होता है ना, बताते हैं या कुछ भी, तो इस प्रकार का जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2005 में, कब हुआ था, 2005 में। और ये प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, यह जो है प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय और देश का 11वां, ठीक है ना। ये जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुक्त विद्यालय एवं देश का 11वां मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। तो गाइज इस विद्यालय में नाम लिखवा सकते हैं, ठीक है ना, विश्वविद्यालय में। उसके बाद देखिए कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है ना, छठवां हम देखते हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, ये रायपुर में है, ठीक है ना, कहाँ है, रायपुर में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2005 में, ठीक है ना, कब हुआ था इसका स्थापना, 2005 में। और यह प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, क्या है कि यह प्रदेश का एकमात्र क्या है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है ना, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था, 2005 में। देखिए इन सबको हम याद करा देंगे, ठीक है ना, इन सबको हम याद करा देंगे कि कौन से सन में इनका स्थापना हुआ था, ठीक है, और कौन से जिले में है इनको भी, ठीक ना। तो गाइस चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जितने भी मतलब बच गए हैं 13 थे, ठीक है। तो 13 में से हमने 6 को पढ़ा है ना, 6 को पढ़ा, अब बच कितने गए, 7, ठीक है, उनको भी हम देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम उसे भी, है ना।
तो गाइस अब हम देखते हैं नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, भिलाई में, कहाँ है, भिलाई में, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 2005 में, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 2005 में, ठीक है। और यह राज्य का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यही है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये कहाँ है, भिलाई में। उसके बाद देखिए बस्तर विश्वविद्यालय, ठीक है ना। बस्तर विश्वविद्यालय कहाँ है, जगदलपुर में, कहाँ है, जगदलपुर, और जगदलपुर कहाँ है, बस्तर में। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में इसका स्थापना हुआ था। और यह बस्तर संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ठीक ना। उसका देखिए गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, ठीक है ना। गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का जो पहले नाम था 2018 से पहले वो क्या था, सरगुजा विश्वविद्यालय, ठीक है। 2018 के पश्चात इसका नाम चेंज करके गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया। और ये कहाँ है, अंबिकापुर में। अंबिकापुर कहाँ है, सरगुजा में, कहाँ है, सरगुजा में, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का, ठीक है, तो 2008 में। कब हुआ था, 2008 में। और जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम क्या था, क्या था, सरगुजा विश्वविद्यालय। लेकिन 2018 में इसका नाम चेंज करके गहिरा गुरु विश्वविद्यालय रखा गया, ठीक है। और ये भी सरगुजा संभाग का एकमात्र विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखिए पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, रायपुर में, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में इसका भी स्थापना हुआ था। और ये छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय है ना। उसके अलावा देखते हैं हम अब 11वां है ना, बिलासपुर विश्वविद्यालय, कहाँ है, बिलासपुर में ही, ठीक ना। इसका स्थापना कब हुआ था, 2012 में, ठीक है ना। देखिए यहाँ जो 3 है उनकी स्थापना 2008 में हुई थी, और यहाँ से 3 ऊपर जो थे उनका स्थापना 2005 में हुआ था, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर ट्रिक्स याद करा देंगे, देखिएगा। उसके बाद देखिए नामकरण, ठीक है ना। इस बिलासपुर विश्वविद्यालय का नामकरण जो है वो किसके नाम पर नामकरण किया गया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, ठीक है ना। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया, ठीक है। वर्तमान में सर्वाधिक महाविद्यालय इससे संबंधित है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि वर्तमान में, ठीक है, आज के डेट पर इस विश्वविद्यालय से बहुत से महाविद्यालय संबंधित हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 12वां कामधेनु विश्वविद्यालय, ठीक है ना। कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है, अंजोरा दुर्ग में, कहाँ है, अंजोरा दुर्ग में, ठीक है। कामधेनु मतलब कि पशु से संबंधित, ठीक ना। तो पशु संबंधित क्या है, इसका स्थापना कब हुआ था, 12 अप्रैल 2012 में, ठीक ना। यह प्रदेश का एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय विश्वविद्यालय क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है एक, कौन, कामधेनु विश्वविद्यालय, कहाँ है, दुर्ग अंजोरा में, ठीक ना। उसके बाद देखिए दुर्ग विश्वविद्यालय, ठीक है। दुर्ग विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या था, जिसका नाम 2017 में नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है, दुर्ग विश्वविद्यालय का हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, ठीक है। जो दुर्ग विश्वविद्यालय है उसका नाम चेंज करके 2017 में क्या रखा गया, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके गहिरा गुरु रखा गया, उसी प्रकार इसका दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रखा गया, वो कहाँ, दुर्ग में, ठीक ना। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर 13 राज्य के विश्वविद्यालयों को भी देख लिया, ठीक है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर देखिए जितने भी अभी विश्वविद्यालयों के बारे में हमने पढ़ा उनको हम अब इस प्रकार के ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक ना। हमने यहाँ पर फनी ट्रिक बनाया है, कहानी के माध्यम से हम जितने भी विश्वविद्यालय के सन है उनको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए 56 से क्या हो जाएगा, 1956, 64 से 1964, 87 से 1987 और 83 से 1983, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर लिख ही दिया है। देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है, क्या कहानी बनाया है याद करने के लिए। 56 साल की इंदिरा ने, ठीक है ना, 56 साल की इंदिरा ने 64 साल के रवि शंकर के साथ विवाह किया। क्या किया कि 56 साल की इंदिरा ने 64 साल के रवि शंकर से विवाह किया, ठीक है। इंदिरा से क्या हो जाएगा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, और रवि से क्या हो गया, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, है ना। तो देखिए इस 56 साल की इंदिरा ने 64 साल के रविशंकर से क्या किया, विवाह किया, ठीक है ना। उसके पश्चात ये क्या हो गया, मर गया, ठीक है, रविशंकर मर गया।
है ना। फिर इंदिरा ने क्या किया, जब वो 87 साल की हुई, ठीक है ना, 87 साल की हुई, फिर क्या किया उसने, फिर से विवाह किया, ठीक है। एक 83 साल के गुरु घासीदास के पास उसने फिर से विवाह किया, है ना। तो इंदिरा का इस प्रकार से 2 बार विवाह हुआ था, ठीक है ना। किसका बार हुआ था, 2 बार। 156 साल की थी तो 64 साल के रविशंकर से हुआ, फिर जब 87 साल की हुई, है ना, मतलब वो मर गया फिर, ठीक है। फिर जब 87 साल की हुई, है ना, तो 83 साल के गुरु घासीदास के साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, है ना। तो इस इंदिरा से क्या हो गया, इंदिरा कला विश्वविद्यालय, अब यहाँ इंदिरा क्या हो जाएगा, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक ना। तो गाइस देखिए फिर इनका क्या हुआ, तो इनका जैसे कि आप भोजपुरी में सुने होंगे, ठीक है ना, भोजपुरी में आप सुने होंगे कि हे माई, ठीक है ना, हे माई। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में समझ लीजिए कि हे दाई, क्या चीज, हे दाई, ठीक है ना। तो हे दाई 3 लल्ला हुआ है, ठीक है ना, हे दाई, फिर इनका 3 लल्ला हुआ है, इनका विवाह होगा, फिर लल्ला तो होगा ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इनका 3 लल्ला हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 3 लल्ला हुआ, मतलब कि हिदायतुल्ला, ठीक है। 3 लल्ला हुआ मतलब कि 3 और लल्ला से क्या हो जाएगा, हिदायतुल्ला हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, कौन कौन से हुए, देखिए 2005 में तीनों हुए, ठीक है ना, है ना। तो देखिए 2005 में हुए, तो देखिए तो हुआ, एक का नाम था सुंदर, दूसरे का नाम था कुशाभाऊ, तीसरे का नाम था क्या, विवेकानंद, ठीक है ना। 2003 में 3 लल्ला हुए, ठीक है। फिर 2 साल बाद उनको क्या कर, उनका नाम रखा गया, है ना। तो क्या क्या नाम रखा गया 2 साल बाद उनका नाम, एक का नाम सुंदर, दूसरे का नाम कुशाभाऊ, तीसरे का नाम विवेकानंद। फिर क्या किया गया, इनको जब ये बड़ा हो गए, ठीक है, फिर इनको भेज दिया गया पढ़ने, क्या करने, भेज दिया गया पढ़ने, ठीक है ना। एक को देखिए 3 साल बाद इनको पढ़ने भेज दिया गया, ठीक है। एक को भेज दिया बस्तर, दूसरे को, है ना, दीनदयाल यूनिवर्सिटी, तीसरे को गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, ठीक है ना। 3 लल्ला हुए, ठीक है। उसके पश्चात 2 साल बाद उनका नामकरण हुआ, क्या हुआ, नामकरण हुआ 2 साल बाद, मतलब कि 2005 में, है ना। क्या क्या नाम रखा गया, एक का नाम सुंदर, दूसरे का नाम कुशाभाऊ, तीसरे का नाम विवेकानंद, ठीक है ना। फिर इनको क्या किया गया कि देखिए इनको 3 साल बाद, ठीक है ना, 3 साल बाद क्या किया गया, इनको यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया। कौन कौन से यूनिवर्सिटी में, एक को बस्तर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, दूसरे को दीनदयाल यूनिवर्सिटी में, तीसरे को गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। फिर जब वहां से पढ़ के आए, ठीक है ना, तो देखिए 2 लोग का नौकरी लग गया कब, 2012 में, ठीक है ना। एक का बिलासपुर में लगा, है ना, इस बस्तर वाले का कहाँ लगा, बिलासपुर में, ठीक है ना। और इसका कहाँ लगा, गहिरा गुरु, मतलब कि जो गहिरा गुरु में पढ़ रहा था उसका कामधेनु विश्वविद्यालय जो है ना अंजोरा में, वहां इसका नौकरी लगा 2012 में। और एक का नौकरी कब लगा, 2015 में, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने याद कर लिया बहुत सिंपल तरीके से कि बस्तर विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बस्तर में है, ठीक है। 2003 में 3 बने, ठीक है ना। ये 2005 में 3 बने थे, ठीक है, मतलब 3 बच्चे हुए, ठीक है। नाम देख लीजिए, सुंदर, कुशाभाऊ और विवेकानंद, ठीक है ना। अब इनको पढ़ने भेज दिया गया, कहाँ कहाँ भेज दिया गया, एक को बस्तर 3 साल बाद बस्तर यूनिवर्सिटी में एक को भेज दिया गया, दूसरे को दीनदयाल यूनिवर्सिटी में, तीसरे को गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में, ठीक ना। अब इनकी जब पढ़ाई हुई, ठीक है ना, इनकी जब पढ़ाई हुई तो 4 साल बाद, है ना, 2 लोग का नौकरी लग गया, ठीक है। एक का बिलासपुर में, है ना, और दूसरे का अंजोरा दुर्ग में, ठीक ना। और तीसरे का कब लगा, तीसरे का कै साल बाद लगा, तो जो तीसरे का है उनका 7 साल बाद लगा, ठीक है ना। 2 लोग का तो 4 साल बाद लगा, 2008 के बाद लग गया, है ना। और तीसरे का कब लगा, तो 7 साल बाद, ठीक है, कहाँ, दुर्ग में, ठीक। तो गाइस हमने इस प्रकार से याद करने का प्रयास किया, है ना, कि 56 साल की इंदिरा का विवाह 64 साल के रविशंकर के साथ हुआ, ठीक है। फिर वो मर गया, उसके पश्चात 87 साल की जब इंदिरा हुई तो फिर 83 साल के गुरु घासीदास से इसका विवाह हुआ, फिर ठीक है। फिर इनका 3 लल्ला हुआ, ठीक है ना। फिर उनका 2 साल बाद नामकरण किया गया, 2 साल बाद कौन कौन सा नामकरण किया गया, तो एक का नाम किया जाएगा सुंदर, दूसरे का नाम कुशाभाऊ, तीसरे का नाम विवेकानंद, ठीक ना। और इनको फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया पढ़ने, ठीक है। एक को बस्तर यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, दूसरे को दीनदयाल, तीसरे को गहिरा गुरु में, ठीक ना। उसके पश्चात 2 लोग का तो 2012 में नौकरी लग गया, ठीक है। एक का बिलासपुर में और एक का दुर्ग अंजोरा में, ठीक ना, 2012 में लगा था। और एक का 2015 में लगा था, ठीक ना, कहाँ, दुर्ग में, ठीक है। तो दुर्ग से क्या हो जाएगा, दुर्ग विश्वविद्यालय, ठीक है। और बिलासपुर से क्या हो जाएगा, बिलासपुर विश्वविद्यालय। बस्तर से क्या हो जाएगा, बस्तर विश्वविद्यालय।
गहिरा गुरु क्या होता है, गहिरा गुरु होता है। ये देखिए जितने हैं तो इस प्रकार से हमने इसे याद कर लिया। अब आशा है कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, ठीक ना। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पर राजकीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं निजी विश्वविद्यालयों को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम उसे भी। तो गाइज अब हम देखेंगे निजी विश्वविद्यालयों को, ठीक है ना, और उनको याद कर लेंगे हम यहाँ पर केवल ट्रिक से, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 13। कितना है, 13, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, और 13 राज्य के विश्वविद्यालय है और 13 निजी विश्वविद्यालय है, ठीक ना। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, ये जितने भी नाम लिखे हैं इस साइड है ना, वो क्या है, विश्वविद्यालयों के नाम, और यहाँ उनकी जगह, ठीक है, कि कौन से किस जिले में किस जगह पर वो विश्वविद्यालय है, ठीक ना। तो देखिए महर्षि विश्वविद्यालय कहाँ है, मंगला बिलासपुर में, ठीक है ना। महर्षि विश्वविद्यालय कहाँ है, मंगला बिलासपुर में। तो किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम इसके लिए एक, है ना। तो गाइस हमने इस प्रकार के ट्रिक से याद करने का प्रयास किया है, ठीक है, कि महर्षि मांगलाभिक, ठीक है, महर्षि मांगलाभिक, है ना। मांगला से क्या हो गया, मंगला, ठीक है ना। मांगला से क्या हो गया, मंगला, है ना। और महर्षि से क्या हो गया, महर्षि विश्वविद्यालय, है ना। महर्षि से क्या हो गया, महर्षि विश्वविद्यालय, और मांगला से क्या हो गया, मंगला, और मंगला कहाँ है, बिलासपुर में। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। सीवी रमन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो सीवी रमन विश्वविद्यालय कहाँ है, कोंटा बिलासपुर में, ठीक है। कहाँ है, कोटा बिलासपुर में। तो इसको इस प्रकार के ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम इसके लिए भी, है ना। तो गाइज हमने यहाँ पर क्या ट्रिक लिखा, देखिए सीता है कोट, ठीक है ना। क्या करता है, तो सीता है कोट, ठीक है, मतलब सिलना। सीता से क्या हो गया, सिलना, और कोट से क्या हो गया, जैकेट, ठीक है। तो जैकेट को सीता है, पता नहीं कौन सीता है, लेकिन सीता है कोट, ठीक है। तो सी से क्या हो गया, सीवी रमन, है ना, और कोट से क्या हो गया, कोटा, और कोटा कहाँ है, बिलासपुर में, है ना। तो महर्षि विश्वविद्यालय और सीवी रमन ये दोनों कहाँ है, बिलासपुर में, है ना। महर्षि का है मंगला बिलासपुर में, और सीवी रमन का है कोटा बिलासपुर में, ठीक है। अब देखते हैं मैथ्स विश्वविद्यालय कहाँ है, आरंग में, और आरंग कहाँ है, रायपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए ट्रिक लिखते हैं हम इसके लिए भी, है ना। तो गाइस हमने लिख दिया, ठीक है, कि मैथ्स का कै रंग होता है, ठीक है। मैथ्स मतलब क्या होता है, चटाई होता है, चटाई, ठीक है। उस चटाई का क्या है, कै ठो रंग है, ठीक है ना। कै ठो रंग है, कै ठो मतलब कि विभिन्न प्रकार के रंग है उस मैट में, ठीक है। उस चटाई में क्या है, विभिन्न प्रकार के रंग है। मैथ्स से क्या हो गया, मैथ्स विश्वविद्यालय, ठीक है। रंग से क्या हो गया, आरंग, तो आरंग कहाँ है, रायपुर में। कलिंगा विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में। कहाँ है, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर में। तो इसको किस प्रकार ट्रिक से याद करेंगे, चलिए इसके लिए ट्रिक लिखते हैं हम, है ना। ठीक, तो गाइस हमने ट्रिक लिख दिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिख दिया, कॉलिंग कर राय लेकर, क्या किया, कॉलिंग कर, ठीक है, फोन कर, कॉलिंग कर, क्या चीज करके, राय लेकर। कॉलिंग से क्या हो जाएगा, कलिंगा विश्वविद्यालय, राय से क्या हो गया, रायपुर, ठीक है। तो कॉलिंग कर राय लेकर मतलब पूछ कर, कॉलिंग कर, ठीक ना। उसके पश्चात फाई को आप याद कर लीजिए, फाई विश्वविद्यालय कहाँ है, दुर्ग में, है ना। उसके बाद देखिए आईटीएम, ठीक है, आईटीएम कहाँ है, ऊपर वाला रायपुर में, है ना। आईटीएम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ऊपर वाला रायपुर में, ऊपर वाला रायपुर में। तो इसको आप किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो चलिए ट्रिक लिखते हैं इसके लिए, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रिक लिख दिया, ठीक है, कि आई थी टी लेकर, ठीक ना। आई थी टी लेकर मतलब चाय लेकर आई थी ऊपर तक, ठीक है। इतना ऊपर तक चाय लेकर आई थी कि उछल रहा था, ठीक है। तो उतना ऊपर तक चाय किसी को मत दिया करो, नहीं तो उसके शर्ट खराब हो जाएगा, है ना, गिर जाएगा उसके शर्ट के ऊपर। थोड़ा कम करके दिया करो चाय को, है ना, टी को। तो आई थी टी लेकर, है ना, ऊपर तक, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला कहाँ है, रायपुर में। अब आई थी टी लेकर क्या हो जाएगा, ITM, ठीक है ना। या फिर आपको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि ITM मतलब ATM, ठीक है। ATM ले जा राय लेकर, ठीक है। ATM ले जा राय लेकर, है ना। ATM ले जा राय लेकर, ठीक है। राय से क्या हो गया, रायपुर, और ATM से तो ITM विश्वविद्यालय, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। ओपी जिंदल कहाँ है, रायगढ़ में। कहाँ है ओपी जिंदल, रायगढ़ में। तो इसको हमने ट्रिक पहले बनाया था, है ना। आप इस ट्रिक को देख लीजिएगा पिछले वाले वीडियोस में, है ना, कि ओपी जिंदल, ठीक है, कहाँ है, रायगढ़ में। तो हमने ट्रिक बनाया था कि जिंदा वही लोग रहेंगे जो यंग है ना। यंग से क्या हो जाएगा, रायगढ़, ठीक है। जिंदा से क्या हो गया, जिंदल, ठीक है। तो ओपी जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। जितने भी हैं क्या है, निजी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। एमिटी विश्वविद्यालय कहाँ है, रायपुर में, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा। के मोदी कहाँ है, दुर्ग में, ठीक ना। तो इसको आप इस प्रकार के ट्रिक से याद कर सकते हैं।
कि के मोदी, ठीक है ना, के मोदी है ना, के मोदी दुर्ग में रहते हैं, ठीक है, मतलब किले में रहते हैं, ठीक है। जो के मोदी जी है वो कहाँ रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे क्या, नहीं, दुर्ग में रहेंगे, किले में रहेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ रहेंगे, के मोदी दुर्ग में रहेंगे, किले में रहेंगे, ठीक है। तो के मोदी दुर्ग में रहते हैं, मतलब किले में रहते हैं, ठीक। उसके पता देखिए IFBN कहाँ है, गरियाबंद में, ठीक है। IFBN गरियाबंद में है, तो इसे याद रखिएगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, कुम्हारी दुर्ग में, ठीक ना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ है, कुम्हारी दुर्ग में, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आफत विश्वविद्यालय कहाँ है, आफ्ट, AAFT मतलब आफत, आप इसको बोल सकते हो आफत, ठीक है, मतलब कि तिल से तेल निकालना, ठीक है ना। तिल से तेल निकालने का में क्या होता है, आफत हो जाता है, आफत, ठीक है। तो आफत हो जाता है क्या चीज में, तिल से तेल निकालने में, तो तिल से क्या हो जाएगा, तिलदा, है ना, और आफत से आफत, ठीक है। तो AAFT मतलब आफत, और आफत कब होता है, तेल निकालने से, तेल से क्या होगा, तिलदा, ठीक है, तिल से तेल निकालने में आफत होता है। तिलदा कहाँ है, रायपुर में। रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, रायपुर में, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, है ना, कि रा से रावतपुरा है ना, राव से रायपुर, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा तीबारा देखिए और इसका नोट्स आप बना लीजिए, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने विश्वविद्यालयों को कवर करने का प्रयास किया, ट्रिकी बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके पश्चात एक वीडियो और आएगा, है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, तो जितने भी महाविद्यालय हैं या अन्य शिक्षण संस्थान हैं उनको ट्रिकी रूप से याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।